अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपको मेरी वीडियो का थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है, क्योंकि मेरा ये लफ्ज़ गुफ्तगू जो है बहुत ज़्यादा वायरल किया था हमारी चमकीली खाला ने, और फिर वो हर बात में गुफ्तगू ऐड करना नहीं भूलती थी। तो यहाँ पर मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब इनके शौहर ने इस बात को कहा कि मेरा पासपोर्ट दे दो, जानती हो उन्होंने इस बात को किस चीज़ को हाजिर नाजिर करते हुए कहा? खुदा और खुदा के रसूल। जिन ख्वाजा गरीबुन नवाज के आस्थाने पर आप जाती हो, क्या आपको पता है कि वो किस आल से हैं? क्या आपको पता है कि वो सैयद घराने से हैं? और अगर आपको ये सब बात पता है तो फिर आपको इस चीज़ पर यकीन कैसे नहीं आया, और क्यों फिर आपने अपनी ये बात इतनी खूबसूरती से झुटला दी कि उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जब उसका कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, ऐसा ये जाने कब से कहती आ रही हैं, जब से ये अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लेकर आई हैं, इनकी एक ही लब्बैक कि उसका कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं। फिर सडनली ये कहती हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैंने पुलिस स्टेशन में भेज दिए। इसके ऊपर ही एक बार पर्सनली इनके हस्बैंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरा कोई डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा है और ना ही मुझे कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट्स मिला है। अब एक बात बताएं, एक वो कहते हैं, एक कहावत है कि करम इंसान के आगे आते हैं, हमारी चमकीली खाला भी कहती हैं। फिर खाला, आपका ऐसा वो कौन सा करम है जो इनसे शादी करने के बाद आपके आगे आ रहा है? आप बहुत कर्मा कर्मा करती हैं ना, तो ये बात भी आपकी सही है। चलिए कि आपका कर्मा आपके आगे आ गया। अब मुझे दूसरी बात ये और बताएं कि खाला, आपने ऐसे ही कहा था कि मैंने उसका मोबाइल नहीं तोड़ी हूँ। जब रेहाना खान बॉस की आपने रिकॉर्डिंग सुनाई तो एकदम से वो मोबाइल भी आ जाता है, मतलब गैबी मदद बहुत ज़्यादा मिलती है ना आपको। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, जिस औरत को इतनी गैबी मदद मिल रही है तो फिर जो मदद देने वाली ज़ात है यानी कि खुदा की ज़ात है, तो फिर ये औरत खुदा की ज़ात के बाद मेरे नबी का नाम सच्चा है, तो फिर ये औरत उस खुदा और रसूल की ज़ात पर एतबार क्यों नहीं कर रही? वो इंसान कसम खाता है अपनी लाइफ में आकर कि मुझे, अगर आप मदीना गई हैं तो मुझे भी मेरा रब ये मौका दे रहा है। तो खाला, कहीं ना कहीं जलन के आसार तो पैदा नहीं हो रहा है कि मैं चली गई तो वो बंगड़ी चोर कैसे जा रहा है? और जब वो यादें भूली बिसरी बनकर रह गई, अब उन यादों में कोई भी नहीं है, क्योंकि यादें तो यादें हैं आपके कहने के अकॉर्डिंग, तो उन यादों में उसके डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। और हर यूट्यूबर का दरवाज़ा खटखटाया है आपके शौहर ने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। एक से झूठ बोल सकता था, दो से झूठ बोल सकता था, पर खाला हर किसी यूट्यूबर से झूठ नहीं बोल सकता था। और ये आप भी जानती हो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और एक चीज़ और, आंटी जी, दुनिया की बातें आप हर आस्थाने पर जाने के बाद करती हो, पर वो बातें और वो सवाल कभी भी किसी आस्थाने पे बैठकर आप नहीं करती हो जहाँ पर आपको ये एहसास होता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी में झूठ ना बोलने का दावा करती हो। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके आपके पास हैं और मेरे रब ने फिर भी अगर आपके शौहर का मक्का जाने का वसीला बनाया है, और अगर उसके बाद भी वो मक्का पहुंच गए, तो आंटी फिर आप कहाँ मुंह दिखाती फिरोगी, कहाँ मुंह छुपाती फिरोगी? आप कहती हो उसने आपको बदनाम कर दिया, तो आंटी उसे सन्नाम करने में तो कमी आपने भी नहीं छोड़ी है। और आप दोनों एक से ही हैं, यहाँ पर कोई किसी की फेवर नहीं कर रहा है। सिर्फ दिल उस चीज़ से दुखा है कि एक इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी तलब भी कर रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स की गुहार भी लगा रहा है। फिर आप कैसी मौमिन हो? आप तो अपने आप को मौमिन होने का दावा करती हो, फिर कैसी मौमिन हो जो एक इंसान के हाथ जोड़ने के ऊपर और खुदा रसूल के वास्ते देने के ऊपर भी आपको नहीं समझ में आता? आंटी, हक और बातिल मेरे रब के हाथ में है, और अल्लाह हक है और सच है। जिस वक्त वो झूठ को झुटलाता है ना और वो सच की लाठी तोड़ता है, तो आंटी खरे खरों की हवा निकल जाती है।
इस दुनिया में रहकर बहतान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस बहतान को साबित करना ये बहुत बड़ी बात है। और जिन बहतान को लगाने वाले के ऊपर जब मेरे रब की गाज टूटती है ना, तो आंटी फिर उसका ना तो सांस निकलता है ना उसकी हवा निकलती है। फिर तो सीधा वो हकीके माबूद से जाकर मिल जाता है, जहां जाकर फिर उसे अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना पड़ता है। और आप दावा करती हो कि मैं मक्का से होकर आई हूँ, मैं उम्रह से होकर आई हूँ, तो क्या जिस मेरे नबी का दीदार आप करके आई हो, उन्हीं के वास्ते में, उन्हीं के सदक़े में आपको इतनी भी हया नहीं आ रही कि मैं उस इंसान के डॉक्यूमेंट्स वापस कर दूँ? और एक चीज़ और, आप जाकर इनके सच को जाकर आप नोट करिए कि कल जब वीडियो बनाती हैं, कल जब सुबह की अपनी गुड मॉर्निंग वाली स्टोरी इंस्टाग्राम पर ये आप सबके साथ शेयर करती हैं, तो इनसे ये पूछिए सबसे पहले तो बाएं हाथ में चाय का कप, जिसे ये 2-3 बार अपने होठों तक लेकर गई मगर रुक गई। शायद याद आ रहा था कि पब्लिक है, ये सब जानती है, फिर मुझे कैप्चर करेगी। फिर सडनली आप कहती हैं कि मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मैं अभी उठी हूँ और माशाल्लाह आज तो मेरी फजर की नमाज भी कज़ा हो गई, अब मैं सारी कज़ा नमाजें अदा करके जाऊंगी। तो आंटी जी, इतनी ज़बान चलाती हो आप, इतना अपने आप को अच्छा साबित करती हो, जोक ऑफ द डे, मैं अच्छी औरत हूँ क्या आंटी? तो आपको ये नहीं पता कि माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर किस जगह पर पढ़ने का मेरे रब ने हुक्म फरमाया है? एक इंसान की नमाज कज़ा होती है, फिर कहता है माशाअल्लाह। आप तो दीन सीखना चाहती हो आंटी, फिर क्यों नहीं सीख रही उस दीन को? क्यों दीन को ही बदनाम कर रही हो? कह दो कि मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, मुझे आपके व्यूज़ और लाइक चाहिए, जो मेरी वीडियो में जब तक मसाला नहीं मिलेगा तब तक पब्लिक मुझे नहीं देगी। और जैसे ही आपके वीडियो का मसाला ख़त्म होता है, फ़ौरन अपने सो कॉल्ड हस्बैंड का जिक्र लेकर बैठ जाती हो। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई आंटी, ये तो बताइए, आप तो एक्सपोज करने वाली थी उस इंसान को जिसने आपकी आईडी में आग लगाई, जिसने आपकी आईडी के साथ छेड़छाड़ की। यूट्यूब ने तो अपनी सबसे बड़ी टीम के पास आपका केस भेज दिया था। मुझे ये पता नहीं चलता आंटी कि गवर्नमेंट क्या आपकी जेब में रहती है, जरा सारी बात होती है और गवर्नमेंट तक पहुंचने की बात हो जाती है। क्या इतनी ही फ्री बैठी है इंडिया की गवर्नमेंट कि सब आपके ऊपर ही सुनवाई करेगी, किसी और को नहीं देखने की है? ये पब्लिक है आंटी, वो उलझ जाते हैं जो आपको जानते नहीं हैं, पर वो जो जानते हैं ना, वो बराबर सोचते हैं कि एक आईडी एक्सपोज होने की बात हुई, फिर अपने हस्बैंड का जिक्र निकाल लिया, उठ के फिर छठी शरीफ में पहुंच गई, फिर ये जिक्र ही ना निकला। कहाँ तो उन लोगों ने 2 दिन का टाइम दिया था, सडनली 1 दिन का टाइम और मांगा था। वो टाइम मांगने के बाद भी आंटी आईडी का राज नहीं खोला, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो आप पब्लिक से छुपा रही हो आंटी, पर ये पब्लिक है सब जानती है। पर ऐसा आप करती क्यों हो, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, नमाज पढ़ती हो, नमाज पर बैठकर 15 मिनट अपने ज़ाया कर देती हो पब्लिक को अपनी तरफ जोड़ने के लिए। तो आंटी, जिस रब के आगे सजदा करने जा रही हो, आप कहती हो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो वो तो बिना नमाज पे बैठे भी, बिना अपनी वीडियो को शूट करे भी आंटी, अगर आप पब्लिक के सामने आओगी और उसने आपकी किस्मत में अगर इज्जत ही लिख दी है, तो वो तो आपको हर हालत में मिलनी है। एक तरफ तो आप यकीन का दावा करती हो, फिर दूसरी तरफ लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए आप कंट्रोवर्सी खेलती हो। क्या हो आप भी, आपको समझना हकीकत बात है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आपको समझना। क्यों? क्योंकि आपने इतना उलझा दिया इस पब्लिक को, इतना उलझा दिया आपने इस पब्लिक को कि पब्लिक खुद हैरान है कि आपके कल वाले राज को सोचे, या जो आज आप एकदम से कहना चाहती हो आपके उस वाले राज को सोचे। और सबसे बड़ी बात, इतनी संभाल के से बैठकर कहती हो मैं कभी किसी का बुरा नहीं की हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं की हूँ। तो आंटी, जब सूद पर पैसे देती थी, जो लोग आपको टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाते थे, उनके साथ आप क्या करती थी? ये भी तो ज़रा पब्लिक को बताएं आंटी। ये क्यों नहीं बता रही हैं आप पब्लिक को? दम तो बहुत भरती हो कि मैं सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और आज का भी मेरा इरादा नहीं था अपनी वीडियो बनाने का,
पर जो मेरे भाई बहन मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझे पर्सनली डीएम करके कहते हैं कि नहीं नूर सिस्टर, चाहे 2 मिनट का ही वीडियो बनाओ पर आप बनाकर ज़रूर अपलोड करो, तो ये मेरे उन भाई बहनों के लिए हैं। और एक बात, जो भी मेरे भाई बहन मेरा ब्लॉग देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक सीख मेरी हमेशा याद रखना कि बहुतान लगाना, पर उस बहुतान को लगाने से भी परहेज करना जो आप अपनी आंख से देखते हैं। क्यों? क्योंकि रब बहुतान लगाने वालों को माफ़ नहीं करता है, और हक और सच का फैसला तो वो जाते वारी ताला करता है। आप और मेरी औकात क्या है जो हम बैठकर किसी के लिए भी हक का फैसला कर सकते हैं। और ये भी एक सच बात है कि हर औरत गलत नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर उसकी कोई फैमिली नहीं है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो वो औरत गलत होगी। हर औरत गलत नहीं होती है। और जब अल्लाह किसी मजलूम की आहा को सुनता है ना, और जब उस आहा के बदले मेरा रब हक और बातिल का फैसला करता है, जैसे कि अय्यूब शेख साहब ने कहा है, अगर वो वाकई हक पर हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स इन मोहतरमा के पास हैं तो आप इंतज़ार करें। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे नबी का वसीला देकर इनसे गुहार लगाई है, और वो खालिक कायनात जो नबी के वसीले में और नबी के नाम पर अपनी पूरी कायनात लुटा दे, तो फिर हमारी और आपकी औकात क्या है। तो यहाँ पर एज अ मोमिन, एज अ मुस्लिम और एज अ ईमान वाला होकर मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो अय्यूब शेख के लिए मेरा ये मैसेज है कि सब्र करके देखो, एक दिन मेरा रब ऐसी गाछ तोड़ेगा कि आप कहते हो ना हक और बातिल का फैसला मेरा रब करेगा, तो वाकई रब ही करेगा इनके ऊपर। क्योंकि आपने रोए हैं, आपने खुदा रसूल का वसीला दिया है, तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हक पर फैसला ज़रूर करेगा। पर आप भी उन चीज़ों से दरगुजर किया करें कि अगर किसी की भी कोई बात है और आप उसे सोशल मीडिया पर आकर ये कहते हो कि ये मुझसे बात करती थी, ये मेरी रखेल है, मत कहा करो। सोचो आप कितनी ऐसा बड़ा बहुतान लगा रहे हो दूसरे के ऊपर जिसकी कोई माफ़ी तलाफी नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे कि आप इनके लिए क्यों बोलती हो, तो मेरी कोई भी वीडियो ऐसी उठाकर दिखा दो जिसमें मैंने चमकीली खाला के ऊपर कोई बहुतान लगाया हो। मैं जो बात कहती हूँ वो इन्हें दीन के समझाने के लिहाज से कहती हूँ, क्योंकि ये दीन सीखना चाहती हैं ना। अब ये कोई मौलवी साहब हायर करें, इतना इनके पास पैसा नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं भी नेकी करके थोड़ा बहुत सदका जारिया सब कमा लूँ अपने लिए। चलिए तो फिर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पर ही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।